केक खाना किसको पसंद नहीं है ना। वो भी हेल्दी वे में मिल जाए तो फिर क्या ही कहें। तो ये देखिए मैंने बनाना केक बनाया है, नो मैदा नो एग। बहुत ही टेस्टी बना है, बहुत ही हेल्दी भी है। आप भी इसी तरह से बना के खाइएगा। सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अक्षिना किचन। मैं कविता। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए तो हमें मोल्ड तैयार कर लेना है। यहाँ पे मैंने ब्रेड बनाने का मोल्ड लिया है, तो क्योंकि मैं टी टाइम केक बना रही हूँ इसीलिए। आपके पास जो मोल्ड है उसको अच्छी तरह से ग्रीस कर लीजिएगा और बटर पेपर लगा के तैयार करके रख लेंगे साइड में। तो आज के रेसिपी के लिए हमें चाहिए, यहाँ पे देखिए ओवरराइप बनाना है मेरे पास। आप बिल्कुल भी मत फेंकिएगा अगर आपके पास ओवरराइप बनाना है, तो इस तरह से बहुत ही अच्छा रेसिपी बन जाता है। आज मैं इससे केक बनाऊंगी। यहाँ पे मैंने 4 ओवरराइप बनाना ले लिया है, क्योंकि आज मैं थोड़ा सा बड़ा केक बनाऊंगी। चाहे जितना भी बड़ा बना लो, हमारे घर में कम ही पड़ जाता है। आपके घर में भी ऐसा ही होता है क्या? तो बनाना को हमें बहुत ही अच्छी तरह से स्मूथ होने तक मैश कर लेना है। आप चाहे तो मिक्सर ग्राइंडर में भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने चम्मच से ही कर लिया है। हल्का हल्का चंक्स रह जाएगा तो उतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये देखिए कुछ इस तरह से तैयार हो गया है। अब इसको साइड में रखते हैं। अब एक दूसरा बोल ले लिया है मैंने। यहाँ पे मैं दही डालूँगी। तो ये 120 ml का कप है, तो इससे मैं 2 कप दही डालूँगी। अब मैंने यहाँ पे 1 कप चीनी ले लिया है। ये नॉर्मल हमारा घर का जो चीनी होता है उसको ही पीस लिया था मिक्सर ग्राइंडर में। तो चीनी का पाउडर ही डालना है हमें, सॉलिड चीनी नहीं डालना है। 1 कप डाल दिया है 250 ml का कप से। अब ये देखिए ये 30 ml मैंने रिफाइंड ऑयल डाला है और 30 ml बटर डालूँगी। बटर को हल्का सा मेल्ट करके डाल दिया है मैंने। तो अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो मैं बीटर का यूज़ कर रही हूँ, अगर आप चाहें तो हैंड विस्कर का भी यूज़ कर सकते हैं। बस हमें अच्छी तरह से मिला लेना है, इतना ही है। तो मिला लिया है इसको। अब हमने जो बनाना मिक्स करके रखा हुआ था मैश करके, उसको भी डाल देंगे यहीं पर और अच्छी तरह से पहले हम ये सारा वेट इंग्रेडिएंट को मिक्स कर लेंगे। आप चाहे तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक बीटर का भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये लीजिए हमारा वेट इंग्रेडिएंट तो तैयार हो गया है। अब हम ड्राई इंग्रेडिएंट तैयार करते हैं। तो इसके लिए एक छन्नी ले लिया है मैंने। अब मैं डाल दूँगी आटा। तो टोटली मैं आटा से बना रही हूँ। अगर आप चाहे तो मैदा का भी यूज़ कर सकते हैं या तो 50-50 भी कर सकते हैं। 2 कप आटा डाल दिया है मैंने। लगता है थोड़ा ज़्यादा ही डाल दिया है, थोड़ा सा निकाल लेती हूँ मैं पहले। अब सेकेंड बैच में मैं जब छानूँगी तो ये आधा कप और बाकी का 1 कप, टोटल 3 कप हम आटा को छानेंगे। तो चलिए पहले इसको छान लेते हैं। आटा हो या मैदा कोई भी चीज़ हो, छानना बहुत ही ज़रूरी है। एक तो इसमें कोई भी कंकड़ वगैरह होता है तो निकल जाता है। दूसरा हमारा आटा में थोड़ा सा हवा घुस जाता है, तो इससे हमारा केक जो है थोड़ा फ्लॉपी बनता है। अब मैं यहाँ पे डालूँगी बेकिंग पाउडर। तो 3 कप आटा के लिए 2 टीस्पून बेकिंग पाउडर डालूँगी और 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा डालूँगी। सोडा बहुत ज़्यादा नहीं डालना है हमें। अब ये देखिए 10 रुपये का एक पैकेट होता है मिल्क पाउडर का, वो 2 पैकेट डाल दूँगी। अगर टीस्पून से डालना है तो आप 6 टेबलस्पून डाल दीजिएगा। तो मिल्क पाउडर हो गया है। अब मैं कॉर्नफ्लोर डालूँगी। तो क्योंकि थोड़ा हमारा केक बड़ा है इसीलिए मैंने यहाँ पे 6 टेबलस्पून है कॉर्नफ्लोर भी डाल दिया है। आप इससे छोटा केक बनाना चाहते हैं तो 1.5 कप आटा या मैदा का यूज़ कीजिएगा और सारा मेजरमेंट जो है उसको हाफ कर दीजिएगा, तो आपका भी केक अच्छा सा बन जाएगा। तो इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे मैं एक इंग्रेडिएंट डालना भूल गई थी, वैसे भी बनाना केक में वो बहुत ही अच्छा जाता है। तो ये देखिए सिनेमन पाउडर, मैंने घर में इसको सिनेमन को सिलबट्टे में, दालचीनी को सिलबट्टे में पीस लिया था, इसको भी छान लिया है। अब हमारा ड्राई इंग्रेडिएंट वेट इंग्रेडिएंट सारा रेडी है। अब दोनों को मिक्स करके हम अच्छा सा स्मूथ सा बैटर बना के तैयार कर लेंगे। अब हम थोड़ा थोड़ा करके वेट इंग्रेडिएंट डालेंगे और स्मूथ सा बैटर बना लेंगे। एक साथ सारा वेट इंग्रेडिएंट नहीं डालना है, नहीं तो फिर केक में लम्स पड़ जाएगा। तो उसको ठीक करने के लिए हमें ओवर मिक्सिंग करना पड़ेगा। तो अगर केक ओवर मिक्सिंग करेंगे तो फिर हमारा केक नहीं फूलेगा, बस इस बात का ध्यान रखना है। तो थोड़ा सा पेशेंस लेके हमें थोड़ा थोड़ा लिक्विड डालते हुए हमें केक का बैटर तैयार करना है। तो जो बनाना मिक्सर था वो तो ख़त्म हो गया है। अब जो हमें जितना ज़रूरत पड़ेगा उस हिसाब से दूध डालते हुए हम बैटर को तैयार कर लेंगे। तो टोटल यहाँ पे मैंने 1 कप दूध का यूज़ किया है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया है ये थोड़ा सा बड़ा केक है, इसीलिए अगर आप छोटा बनाते हैं तो थोड़ा कम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन घर का बनाया हुआ जो इतना टेस्टी बनता है ना, कम ही पड़ जाता है जितना भी बना लो। तो ये देखिए हमारा जो केक का बैटर है तैयार हो गया है। बहुत ज़्यादा पतला नहीं बनाना है, ड्राई केक है तो ये थोड़ा सा
ठीक ही रखना है। ये देखिए उतना ज़्यादा फ्लोई नहीं है लेकिन बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं है, नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाएगा। अभी मैं दिखाऊंगी आपको कैसा होना चाहिए हमारा बैटर। ये देखिए स्पैचुला से इस तरह से उठाएंगे तो ये थोड़ा सा ड्रॉप होता है, फ्लोई नहीं है, रिबन कंसिस्टेंसी नहीं चाहिए हमें इस तरह से। ये देखिए गिरता है लेकिन ड्रॉप करके हमें ऐसा ही चाहिए। तो क्योंकि बनाना केक है मैं थोड़ा सा चोको चिप्स भी डाल दूँगी, अगर है तो डालिए, नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं। लेकिन बनाना केक में चोको चिप्स अच्छा जाता है, इसीलिए मैंने डाल दिया है। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे पहले। अब हमने जो केक टिन तैयार करके रखा है उसमें ये सारा मिक्सर को पोर कर लेंगे। ये देखिए तो बटर पेपर को मैंने थोड़ा सा हाइट में ही रखा है, क्योंकि अगर ये राइस हो के ऊपर आता है तो बटर पेपर कवर कर लेगा। अगर आपका केक मोल्ड थोड़ा छोटा है तो आप ये ट्रिक यूज़ कर सकते हैं, इससे हमारा केक जो है बाहर नहीं गिरेगा। नहीं तो फिर जब भी राइस होके ऊपर आ जाता है और जगह नहीं मिलेगा तो केक नीचे गिर जाता है। तो अच्छी तरह से टैप कर लेंगे पहले एक बार, उसके बाद ऊपर से मैं थोड़ा सा चोको चिप्स और भी डाल दूँगी। अब मैं केक को बेकिंग के लिए डाल दूँगी 170 डिग्री पर 40 मिनट के लिए, क्योंकि केक थोड़ा ज़्यादा बड़ा है। 40 मिनट में केक बेक होगा या नहीं थोड़ा डाउट है, मैं आपको 40 मिनट के बाद में दिखाऊँगी हमारा केक कितना बेक हुआ है। तो ये देखिए बटर पेपर को मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा बाहर इस तरह से निकाल दिया है, क्योंकि पता है थोड़ा सा ज़्यादा राइस होगा, बहुत ही अच्छी तरह से फूलता है केक हमारा। तो चलिए मैं दिखाती हूँ आपको 40 मिनट के बाद में। ये देखिए 40 मिनट के बाद में मैंने केक को निकाल लिया है ओटीजी से। तो ये देखिए कितना अच्छा सा क्रैक आया है केक में, ये बहुत ही अच्छा है, हमारा केक अच्छा बना है। लेकिन ये बेक हुआ है नहीं, चलिए चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे कोई भी आप एक स्पून ले लीजिएगा, या तो टूथपिक भी ले सकते हैं। इस तरह से सेंटर में इंसर्ट करके देखेंगे, ये देखिए हल्का सा गीला आया है, इसका मतलब हमारा केक बेक नहीं हुआ है। अब मैं इसको 10 मिनट के लिए और बेक कर लूँगी। तो ये देखिए और 10 मिनट मैंने बेक कर लिया है, टोटल 50 मिनट लगा है मुझे केक बेक करने में। तो चलिए चेक कर लेते हैं अभी ये केक बेक हुआ है या नहीं। उसी तरह से एक चम्मच ले लेंगे, बीच में इंसर्ट करके देखेंगे। ये देखिए अभी क्लियर आया है ना, इसका मतलब हमारा केक बिल्कुल अच्छी तरह से बेक हो गया है। देखिए कोई भी गीलापन नहीं है, ऐसा ही होना चाहिए। देखिए कितना अच्छा हमारा क्रैक भी आया है केक में। तो अब हम इसको एक टॉवल से ढक के छोड़ देंगे लगभग आधा घंटा के लिए। उसके बाद में ये थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा ना, उसके बाद में डीमोल्ड करके दिखाऊंगी मैं आपको। टॉवल से ढकना ज़रूरी है, नहीं तो फिर ऊपर का जो सरफेस है वो हार्ड हो जाता है, तो ये नहीं चाहिए हमें। ये देखिए मैंने डीमोल्ड कर लिया है, बटर पेपर भी निकाल दिया है। अब मैं इसको काट के दिखाऊंगी। देखिए कितना सॉफ्ट बना है हमारा केक। ये अभी भी थोड़ा सा हल्का सा गर्म ही है, आपको जल्दी नहीं है तो आप थोड़ा सा ठंडा करके काटिएगा। अब मैं आपको इसका अंदर का टेक्सचर भी दिखाऊंगी कैसा बना है हमारा केक। तो ये देखिए हमने कोई अंडा का यूज़ नहीं किया है, मैदा यूज़ नहीं किया है। हमारा बहुत ही टेस्टी सा हेल्दी सा हमारा केक बनके तैयार हो गया है। अब आप भी बना के खाइए ऐसा हेल्दी केक, और साथ में वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन दबाकर ऑल में भी क्लिक कर दीजिएगा। तो चलिए आप रेसिपी की शुरुआत करते रहिए। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।